राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेर अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु, आज का ये पावन प्रसंग गुरु पूर्णिमा। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। आत्मबंधु, गुरु वह होता है जो अज्ञान का नाश करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हमारा अज्ञान ही है जो हमें भटका रहा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, इग्नोरेंस इज नॉट इनोसेंट बट सिन। अज्ञान निर्दोषता नहीं है बल्कि पाप है। कांटा आंख वाले व्यक्ति के पांव में चुभे अथवा चक्षुहीन व्यक्ति के पांव में चुभे, पीड़ा दोनों को समान होती है। अतः अज्ञानी का पाप भी उसे वही पीड़ा देता है जो ज्ञानी को उसका पाप। अज्ञान स्वयं पाप है, क्योंकि अज्ञान समस्त पापों का उद्गम है, गर्भ है। गुरु शिष्य को उसके हिताहित से परिचित करा देता है, वह उसे परमात्मा से परिचित कराता है। स्कंद पुराण का एक विख्यात श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मबंधु, जगत में 3 प्रकार के संबंध है, रक्त का संबंध, हृदय का संबंध और आत्मा का संबंध। आत्मा हमारा गहनतम स्वरूप है, रक्त और हृदय ऊपरी बातें हैं, पौद्गलिक है। आत्मा हम स्वयं है, अतः हमसे जो संबंध जुड़ सकता है वह आत्म संबंध ही हो सकता है। वही संबंध त्रिकाल अबाधित और सत्य होता है, और यह आत्मा का संबंध गुरु का संबंध होता है जो भव भव तक साथ देने वाला है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। शिष्य रूपी बर्तन को सुदृढ़ और सुघड़ रूप देने के लिए कुंभकार रूपी गुरु उसे घड़ते हैं, बाहर से उस पर चोट करते रहते हैं, परंतु भीतर उनका हाथ उस शिष्य रूपी घट की रक्षा में तत्पर होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में उल्लेख है, अविनीत सोचता है कि गुरु मुझे डांटते हैं, कटु वचन कहते हैं। इसके विपरीत विनीत शिष्य गुरु के तीक्ष्ण वचनों को भी आत्महितकारी मानकर तहती शब्द के साथ स्वीकार करता है। गुरु कुशल कारीगर है। एक दोहा, गुरु कारीगर सारिका टांची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे पूजा लहे अपार। आत्मबंधुओं, गुरु कभी बांधने की शिक्षा नहीं दे सकते। सदगुरु परम द्वार है। ठाणांक सूत्र के 3 ठाणे में 3 का उपकार भुलाया नहीं जा सकता। 3 के ऋण से उऋण होकर अपने आप को मुक्त करना अति दुष्कर माना जाता है, माता पिता, स्वामी और गुरु। गुरु मोक्ष मार्ग को बताते हैं और उसे परमात्मा होने की परम विधि का संदर्शन देते हैं। इसी सत्य के दृष्टा कबीर कहते हैं, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन राय, 7 समुंद की मसी करो गुरु गुण लिखा ना जाए। आत्मबंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से इसी प्रसंग में एक कथानक सुना था जो अभी मुझे याद आ रहा है। आगमकार कहते हैं कि अगर वह गुरु के शरण में आ जाता है साधक, तो 84 लाख जीव योनि में भटकने की नौबत नहीं आती। जैनेतर दर्शन में भी गुरु के बारे में बहुत उल्लेख आता है। एक ब्राह्मण रहता है, वह नारद जी से पूछा, आपको तो मालूम रहता है, बताइए मेरा परिभ्रमण कितना है। नारद जी फरमाते हैं कि 84 लाख जीव योनि। ब्राह्मण पूछता है कि इस परिभ्रमण को घटाने का
या इससे छुटकारा प्राप्त करने का कोई उपाय है क्या? उपाय बताया गुरु। गु यानी अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे फूलों की छाया का कोई भरोसा नहीं, कब छाया मिट जाए पता ही नहीं चलता, वैसे ही गुरु के बिना जीवन में अंधकार ही रहता है। ब्राह्मण ने कहा, किसको बनाऊं गुरु? मेरा तो कोई गुरु नहीं है। नारद जी ने कहा, कल जब ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हो, जो पहला व्यक्ति दिखेगा उसे अपना गुरु बना लेना। नारद जी परीक्षा लेने के लिए हरिजन का रूप बनाया। सुबह सुबह ब्राह्मण को हरिजन ही देखा, अहंकार टकराता है। फिर नारद जी की बात दिमाग में घूम रही थी। नारद जी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, इंसान कौन सी जाति का भी हो, क्या लेना देना, गुण से इंसान को देखना चाहिए। ब्राह्मण का अहंकार पतला हो रहा था। ब्राह्मण दंडोत करने झुक गया, कहने लगा कि आप ही मेरे गुरु हो। हरिजन कहने लगा, मैं तो हरिजन हूँ, अपवित्र हूँ, आप तो ब्रह्म है। ब्राह्मण का अहंकार टूट चुका था। उसने उनको नमन करने झुका तो हरिजन जो देव थे अपना असली रूप धारण किया और कहा, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, अब जाओ अमुक अमुक को अपना गुरु बना लो। गए मुनि के पास और बना लिया गुरु उनको। गुरु ने गुरु मंत्र दिया। ब्राह्मण ने गुरु को कहा, 84 लाख जीव योनि में मेरा परिभ्रमण है, उससे पार होना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, बस इतनी सी बात, जाओ जा करके कागज लेके आओ। शिष्य जाकर बड़ा कागज लेकर कर आया। उनको कहा गया कि उस कागज में 84 लाख जीव योनि को बनाओ, पिक्चर बनाओ। शिष्य ने बनाना शुरू किया। बनाते बनाते विचार आया कि यह कागज पे बनाने से क्या होगा, भोगना तो पड़ेगा ही। गया गुरु के पास, लेकिन कुछ नहीं कह पाया और गया वापस 84 लाख जीव योनि बनाने के लिए। बनाने के बाद गुरु ने उसको नुकीले पत्थर पर रखकर ऊपर से भयंकर धूप। ऐसी स्थिति में गुरु ने शिष्य से कहा, इस पर लौटना शुरू करो, एक भी योनि बाकी नहीं रहनी चाहिए। शिष्य ने शुरू किया। जब गुरु ने फरमाया, आनाए धम्मो, गुरु आज्ञा ही धर्म है। नुकीले पत्थर के कारण कागज फट रहा था और शिष्य की चमड़ी भी छीलकर उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। गुरु ने कहा, अब तेरा 84 लाख जीव योनि परिभ्रमण पूर्ण हो चुका है। गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर उसका पालन करता है तो उसका परिभ्रमण सीमित हो जाता है। आत्मबंधुओं, अहंकार जिस दिन त्याग देंगे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जैसे बाहुबली का अहंकार टूटा तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। मोहनीय कर्म को दूर करने के लिए संयम पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी का कर्जा है 1 करोड़ रुपए, लेकिन 99,99,999 रुपए 50 पैसे चुका दिए, लेकिन 50 पैसे जितना कर्जा बचा है, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे ही कितना भी परिभ्रमण इस जीव का क्यों न हो, लेकिन जब गुरु के शरण में आ जाता है तो उसका भी भव भ्रमण सीमित हो जाता है। जब तक अहंकार की परतें जमी रहती है तब तक वहां अगर गुरु भी मिल जाए तो भी उसका कल्याण कठिन है। अगर साधक गुरु की शरण में पहुंच गया, उसी समय उसका संसार परिभ्रमण परित हो जाता है। आगमकार कहते हैं कि संसार में 4 ही शरण है। हम मंगल पाठ में भी श्रवण करते हैं, अरिहंते शरणम पवज्झामि, सिद्धे शरणम पवज्झामि, साहु शरणम पवज्झामि, केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्झामि। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब यह चिंतन करें कि हम गुरु की शरण को धारण करें और इन 4 शरणों को धारण करके अपने गुरु के समक्ष समर्पित हो जाए तो हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष मंजिल प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ सभी साधकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मंगल भावना के साथ जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।